आज हम गांव अलीका प्राइमरी स्कूल से हैं, प्राथमिक विद्यालय से हाई स्कूल। ठीक है, देखिए हमारा प्रयास योग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी। योग को जैसे आज छोटे बच्चे मिले हमें, तो योग के बारे में जो बच्चे समझते हैं ज्यादातर के आसन प्राणायाम या उछल कूद करना है या साइड में किसी अवस्था में खड़े हो जाना, आसन करना योग कहते हैं। लेकिन आज कोशिश करेंगे आपको ऐसा कुछ बताएं जिससे आपका फायदा हो। क्या फायदा हो? जैसे हम पढ़ाई करते हैं, कई बार याद नहीं रहता, भूल जाते हैं जल्दी जल्दी, तो कुछ ऐसा करेंगे जिससे जल्दी से याद हो जाए। एक बार पढ़ो तो बार बार उसको पढ़ना ना, या कई बार पढ़ते 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 नींद आनी शुरू हो जाती, मन नहीं करता पढ़ाई में ना, तो चीजें सब ठीक हो जाएगी अगर चुपचाप सुनोगे तो। ठीक है, अगर कोई साथ वाला बोले तो उसे चुप करा देना, नहीं तो बात रह जाएगी और आप भूल जाओगे ना। हमें अच्छे से सीखना है। तो योग के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हो। योग क्या है, योग किसे कहते हैं, कोई एक जानता हो? कोई किसी के बारे में नहीं कहने क्या, आप बता दो, आप बता दो अपने आप। योग किसको कहेंगे? नहीं पता? कोई बात, अच्छी बात है, नहीं पता तो नहीं, कुछ और गलत पता होगा फिर दिक्कत आती है। देखिए घर से जब आते हो ना, सबसे बड़ी समस्या क्या है बच्चों के अंदर? पढ़ाई में मन ना लगने का एक ही कारण है, जो पहले केवीएस में पढ़ाया था हमने एक साथ, तो वहां पे भी हमने स्टडी किया, रिसर्च करके ये निकाला कि सुबह जो बच्चे आते हैं ना, पेट साफ करके नहीं आते। सुबह उठते ही पेट साफ नहीं किया, सुबह उठते ही क्या करते हो? शौचालय जाते हो? सभी तो नहीं जाते। आपका चेहरा बता देता है, चेहरा देख के पता चल जाता है हमें कौन कौन पेट साफ करके आता है। आप नहीं बताओगे तो भी बता देना, जो नहीं करके है उनका तो हमें पता है। अब सुबह पेट साफ नहीं करोगे, पेट के अंदर गंदगी रहेगी, तो गंदी हवा अंदर रहेगी, वो ऊपर चढ़ेगी, दिमाग सारा दिन भारीपन चिड़चिड़ापन रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, गुस्सा आएगा। जो बच्चा बिना कारण का गुस्सा करता है ना, इसका मतलब उसका पेट साफ नहीं हो रहा अच्छे से। आप में से कोई भी हो सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, बिना कारण के गुस्सा आ जाता है, हर एक से लड़ाई झगड़ा करती है, करता भी, कोई भी हो सकता है। अगर वो करे समझ लेना उसका पेट साफ नहीं हो रहा। अब पेट साफ ना होने का कारण क्या है? पहला कारण कि आप पानी बहुत कम पीते हो। कितना पानी पीना चाहिए, ये अध्यापक जो है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जैसे अब सर्दियां आ गई, स्कूलों के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या है कि वाटर कूलर पहुंच गए, ठंडा ठंडा पानी आना शुरू हो गया, तब से बच्चे ज्यादा बीमार होने शुरू हो गए। तो हमें कोशिश क्या करना है, बच्चों को अगर स्वस्थ रखना है, क्योंकि ज्यादातर दिक्कत आती है जो युवा साथी उनको जोड़ा जाता है, युवाओं को कहते युवा नशे की तरफ चले गए, चोरी करने लगे, ठगी करने लगे, बच्चों हमारा कहना नहीं मानते, माता पिताओं की समस्या रहती है। ये बच्चों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमने अपने आप को धोखा दिया, हम समझ नहीं पा रहे। छोटी आयु में जब बहुत चीज संभाल करनी है तो उसमें उनका ध्यान नहीं दिया गया, तब जाके वो चीजें निकल के आई हमारे सामने। तो बच्चों को क्या करना है, मुख्य रूप से पहला कारण एक ही है कि बच्चे सुबह खाली पेट आते हैं तो खाना नहीं खाएंगे, और खाना खाने से पहले पेट साफ नहीं करते। तो पेट साफ करने का एक समय होता है, जैसे पढ़ाई का एक टाइम होता है, खेल कूद का टाइम होता है, वैसे सोने का भी एक टाइम होता है। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपसे पूछूंगा बार बार जो बताया पीछे, घुटने छोड़ दो, कहीं भागेंगे थोड़ी, आराम से सीधे बैठो, घुटने छोड़, कमर सीधी करके सीधे बैठो। घुटने कौन पकड़ता है? जिसके कोई एक्सपायर हो गया हो, गुजर गया किसी की हो, या किसी के घाटा लग गया हो व्यापार में, बहुत दुख पहुंचा हो, अपने गोटे पकड़ के बैठ जाता है इस तरह, हाथ बांध के इस तरह गोटे पकड़ लेते हैं। हमारे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई नुकसान नहीं हुआ है इनके को, छोड़ दो, घुटने बाहर दो, सीधे बैठो, हमारे बच्चों से सीधा बैठने नहीं जाता है। दिक्कत ये स्पाइन है जो अपना ऐसा कृति में रहती है, इसको भी हमने बदल दिया, ऐसे रहता है। अब नर्वस सिस्टम हमेशा डिसबैलेंस रहेगा तो उसके नीचे की तरफ इंफॉर्मेशन जानकारी सही से नहीं जाती। तो जो बच्चा जितना झुककर बैठता है उसका पढ़ाई में उतना कम मन लगता है। माने गर्दन नीचे झुक गई तो ऊपर ऑक्सीजन कम जाती है, क्योंकि गर्दन नीचे होती है, श्वास पाइप हमारी दब जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन कम जाएगी। गले से ऊपर हमारे 70% खून होता है। कितना होता है? 70 माने 70 पैसे, 100 में से 70 तो गले से ऊपर है, नीचे 30 से काम कर रहे हैं। गले को नीचे दबा दिया, सांस कम जाएगा तो यहाँ ऑक्सीजन कम होगी। दिमाग में जिसको ऑक्सीजन कम है
वो उसका पढ़ाई में मन लग ही नहीं सकता, किसी भी तरह से चीजें बार बार भूल जाएगा। तो कोशिश करनी जितनी देर बैठो सीधे बैठो, फिर शरीर थकेगा क्योंकि लंबे समय से आदत है झुककर बैठने की, फिर झुक जाओगे, फिर थोड़ा सा याद है फिर सीधा है। एक दूसरे को बताते रहो हमें झुकना नहीं, जितने झुकोगे उतना कमजोर हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे और कहीं काम में मन नहीं लगेगा। दोस्त मित्र का अपना कोई सखी सहेली बैठने लगे उसको साथ में उंगली लगाओ, सीधा सीधी, उस दिन वो गुस्सा भी मानेगा लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी और सीधा बैठना शुरू कर देगा। तो सुबह पेट साफ करने का समय बताता हूँ आपको, उस टाइम पेट साफ हो सकता नहीं तो होता ही। गाय भैंस रहती है घर में, देखिए सबने सुबह उठते हो क्या काम करते हैं? हाँ सुबह ना वो क्या करती है, 4 बजते हैं ना, 4 बजे सींग हिलाना शुरू कर देती है। गाय है या भैंस है उठेगी, उसका 4 बजे का समय है, 4 बजे भगवान सबको उठाते हैं, हमें भी उठाते हैं आपको भी उठाते हैं। हमें आलस से दे देते हैं या हम आलस को ज्यादा प्यार करते, रजाई गरम गरम होती कौन बाहर निकले 4 बजे, फिर से सो जाते हैं। अब गाय भैंसों के पास सुविधा नहीं है, बेचारी ठंड में रहती है, सुबह उठेगी 4 बजे सबको जागाती है। क्यों जागाती है? क्योंकि पेट में गैस बनती है, पेट में अफारा आता है सुबह 4 बजे। क्यों आता है? ताकि पेट साफ कर पाए। गाय भैंस तो उठते पहले यही काम करेगी, पहले गोबर और मूत्र तैयार करेगी ताकि गंदगी निकल जाए। कल खाया हमारे अंदर जो गंदगी बनती है उसको हम इकट्ठा रखते हैं। आप में से कितने बच्चे ऐसे जो सुबह उठ के चाय पीते हैं? चाय पीते हो सुबह उठकर? कितने अच्छे अरे चलो हाथ नीचे करो। अब देखो मैंने आज खाना खाया, आपसे पूछूंगा बोलना नहीं, बताते रहना, ठीक है? आज मैंने खाना खाया, शरीर ने उसको बचा लिया, उसमें से क्या किया, खून भी बन गया, मांस भी बन गया, हड्डियां बन गई, सारा कुछ बन गया, कुछ कचरा बच गया मल के रूप में जो हम वॉशरूम में शौचालय में जाके करके आते हैं। अब आज का भी खा लिया शरीर ने लगा दिया, लेकिन जो गंदगी निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए? निकलनी चाहिए। अब गंदगी निकालने से पहले और खा लूंगा तो निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी? नहीं निकलेगी ना। तो इसलिए सुबह जो गंदगी निकालने से पहले खा लेता है, चाहे वो दूध पिए, चाहे लस्सी पिए, चाहे चाय पिए, वो बहुत गलत चीज है। तो आप बच्चों को क्या करना है, सुबह उठ के पहले हल्का गर्म पानी पीना है ताकि शरीर से गंदी चीजें निकले, टॉक्सिन निकलेंगे ना, वो शरीर को शुद्ध करेंगे। गंदगी निकाल दी, उसके बाद जो खाना खाओगे अच्छे से पचेगा और उसमें से सुंदर अच्छा खून बनेगा, बाल सुंदर हो जाएंगे, आपकी हाइट बढ़ जाएगी, पेट भी अच्छा रहेगा और चीजें याद रहनी शुरू हो जाएगी। तो पहला काम क्या करना है, 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठना है, उठते ही हल्का गर्म पानी पीना है और फिर पेट साफ करके आना है। अब पेट साफ नहीं होता तो क्या करें, कुछ चीजें करनी पड़ेंगी ना। अपने घर पे दादा दादी है ना कोई सबके? हाँ जी। हाँ, अब आपके लिए नहीं बताऊंगा, उनके लिए बताऊंगा ताकि आप उनको ठीक करो। जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, उनका पेट साफ होना मुश्किल होता है, वो बिना काम का गुस्सा करते हैं, उनके पेट में अफारा रहता है, सिर दर्द रहता है बिना कारण के, हाथों पैरों में दर्द रहता है, पैरों में सड़न चलनी शुरू हो जाती है, रात को नींद नहीं आती उनको। तो आप ठीक करना चाहते हो अपने दादा दादी को? कैसे करोगे? एक काम करना, जो पिंडली होती है ना काफ मसल, इसके अंदर पॉइंट होते हैं आपके पेट के, इसकी दबाओगे ना इनको तो उनका पेट ठीक हो जाएगा। तो आज जाते ही आपको क्या करना है, जब रात हो जाए ना सोने के लिए दादी या दादा जो भी है उनकी पिंडलियों को दबाना है, उनकी पिंडलियां रात को दबा के सोओगे, सुबह उनका पेट साफ अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो होता ही नहीं। कौन कौन करेगा आज से? शाबाश, बहुत बढ़िया। आज से पूछूंगा, अगली बार आऊंगा ना तब नाम लिख लूंगा और आपके दादा दादी घर पे हमको फोन करके पूछेंगे, हमें कहीं झूठ बोल दिया, हम कर रहे हैं, ठीक है? हाथ नीचे कर लो। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, आपके लिए भी। आप में से किसी का पेट साफ नहीं होता किसी कारण से, तो एक काम करना, सोते समय इस पिंडली की मालिश करनी। कैसे करनी है? 5 से 6 बार ऊपर, 1 बार नीचे। 5 से 6 बार ऊपर करोगे, फिर 1 बार नीचे। ऊपर कितनी बार? 6 बार। नीचे 1 बार। बस इतना करोगे, 5 से 7 मिनट करोगे दोनों पैरों की। आपको एक तो नींद अच्छी आएगी। नींद में सपने आते हैं ना, वो आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि कई बार आप फिल्म देखते देखते सो जाते हो, कार्टून देखते देखते सो जाते हो, और दिन में कुछ देखते हो फिर रात को डर लगता है। दोस्तों ऐसे बच्चे हो गए, इतना डर लगता है, आप में से तो शायद कोई नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा डरावनी चीजें देखोगे तो फिर रात को बेड भी गीला हो जाता है। आप में से तो कोई नहीं करता, मुझे पता है, क्योंकि आप थोड़े बड़े हो गए, समझदार। घुटने ना पकड़ो, घुटने नहीं भागी। ठीक है, तो रात को सोते समय पिंडलियों की मालिश करते हैं। कुछ एक्सरसाइज भी बताएं आपको थोड़ी थोड़ी, जो आपको जल्दी ठीक करेगी, ठीक है? अपनी जगह खड़े हो जाओ एक बार। छोटे छोटे बच्चे पीछे वाले
हाँ ये देखेंगे आपके सर सामने, ध्यान रखेंगे। कोई शरारत करे उसे मेरे पास यहाँ पे सामने भेज देना, ठीक है। क्या करना है, अपनी एड़ियों को उठाओ, फिर नीचे रख दो। अब पंजे उठाओ, फिर नीचे रख दो। एक बार एड़ी उठानी है, एक बार पंजे उठाने हैं। एक बार एड़ी उठानी है, एक बार पंजे उठाने हैं। गिनती करें, 10 करते हैं सिर्फ, ठीक है। 10 बार करेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4, क्यों भाई 5 5, सीधे रहो पहले। 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। बस रुक जाओ। पिंडलियों में दर्द किस किस के हुआ? काफ मसल कहते हैं, तो यहाँ पे घुटनों के नीचे थोड़ा थोड़ा खिंचाव आया होगा। जैसे हाँ, बहुत अच्छी। हाँ नीचे करो। जिन के हुआ उनका पेट ठीक होना शुरू हो गया। पेट के जो पॉइंट है वो दबने शुरू हो गए, इसका मतलब सही है। अब दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, एक पैर की एड़ी उठाओ, इसको नीचे करो, फिर दूसरे की उठा दो, फिर एक की, फिर दूसरे। इससे थोड़ा आराम मिलेगा। पहले वाले में जोर आ रहा था, इसमें आराम मिलता है। आवाज नहीं करनी, बिना आवाज के। एक एक पैर की एड़ी उठानी, फिर दूसरे के नीचे रखते, ठीक है। हाँ अब रुक जाओ सिर्फ। अब ध्यान क्या रखना है, एड़ी उठा के रुक जाओ, एड़ी उठा के रुक जाओ, रुक जाओ। अब 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 1 2, रुक जाओ। अब पैर नीचे रखो, पंजे उठाओ, उल्टे चलो, 1 2, रुक जाओ। फिर एड़ी उठाओ, आगे चलो, 1 2, फिर नीचे करो। अब पंजे उठा के वापस चलो, 1 2। अब देखो संतुलन नहीं बन रहा, कौन जल्दी गिरता है देखते हैं। संतुलन ज्यादातर बच्चे अच्छे होते हैं वो सही बना लेते हैं। जिसका दिमाग ठीक रहेगा, पढ़ाई में मन लगता है, एकाग्रता ज्यादा है, वो अच्छे से कर पाएगा। जो थोड़ा संतुलन में दिक्कत आ रही है तो उसको सीखना पड़ेगा। एड़ी उठाओ, 1 2, रुक जाओ, फिर पंजे उठाओ, फिर वापस। पंजे उठाते तब थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, संतुलन थोड़ा सा बिगड़ता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा सीखना है हमें, है ना, ठीक है। अब एक काम करते, एक पैर को उठाकर रोक लेते। अपना जो सीधा पैर है ना, सज्जा पैर, दायां पैर, उसको उठा के रोक लो। मैं 10 गिनता हूं, इतने रोक के रखना, हिलना नहीं। खुद गिरो तो नीचे कर लेना, दूसरे के हाथ नहीं लगाना, ठीक है। 10 9 8 7, इधर भी कर दो, 7 6 5 4 3 2 1। ये पैर नीचे करो, दूसरा उठाओ। अब देखते हैं लड़के ज्यादा देर रुक सकते हैं कि लड़की? हो जाए मुकाबला? आवाज नहीं आनी। चलो जो बीच में बोले उसके थप्पड़ जरूर पड़ेंगे, चॉकलेट का तो पता है। उठाओ, रोक लो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैर उठा लो। वैसे कह रहे कहीं दोनों उठा लो, तो नीचे गिरो, उठाने नहीं। यहाँ पे आप लगाओ कमर पे, इस तरह कमर पे आप अच्छे से हो गया। अब सबके सब इस साइड झुकेंगे, खिड़की की तरफ। इस साइड झुक जाओ, सब सारे झुक जाओ एक साइड। हाथ कमर पे रहेंगे, ठीक है। हाथ कमर पर, दूसरी तरफ। आवाज नहीं, सीधे हो जाओ। अब गिनती के साथ करेंगे, ठीक है। पीछे बच्चों ऑनलाइन चल रहा है, वहां से प्रिंसिपल सर भी देख रहे हो, पता चल जाएगा ऐसे कौन करते नहीं करते। वो तो देखेंगे, लाइव चल रहा होगा ना, टीचर है ना प्रिंसिपल आपकी, तभी तो लाइव है, ताकि वो देख पाए। वो यहाँ पे नहीं आ सकते, पर उनके फोन में चल रहा है, तो हमें ध्यान रखना, अच्छे से करना, ठीक है। थोड़ा सा इन बच्चों की तरफ कर देना ताकि पता चल जाए कौन शरारत कर रहा है। कमर पे हाथ लगाया,
बार इधर झुकेंगे, 10 बार इधर झुकेंगे। मेरे साथ झुकना, ठीक है? एक एक, दो शाबाश, दो इनकी तरफ करना एक बार, तीन, चार, पाँच, इधर रुक जाओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ कुछ और इससे आपकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी साइड से। और जो घर पे कोई मोटे मोटे होंगे, यहाँ पे टायर से बन गए, वो खत्म हो जाएंगे, उनको करवाओगे अच्छे से करो, दाढ़ी वाली करोगे। अब इसी पे थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। पैरों की मजबूती देखिए, कितने मजबूत पैर हमारे। चलो बोल, यहाँ पे आप मेरे साथ साथ करना, ठीक है? थोड़ा सा नीचे झुक जाओ, फिर ऊपर हो जाओ। एक, नीचे झुको, दो, ऊपर होएंगे तब बोलेंगे, ठीक है? 3, 4, चलना नहीं, 10 गिनूंगा तब तक ऊपर नहीं आना, ठीक है? मैं भी आपके साथ ही करूंगा, ठीक है? कमर पे हाथ, झुक जाओ नीचे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3
अब जो बोले ना उसे एक एक करके भेज दो ताकि वही बच्चे जिसको सीखना है। ठीक है, हाथ इस तरह किए, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करो। हो गया? हाँ जी। अब मुट्ठी को अपनी तरफ खींचो, कोनियां नहीं मोड़नी। ठीक है, कितना 50 करें कम करें? 30 मैं करूँगा, ठीक है, मैं करूँगा, आप सिर्फ सुनोगे। ठीक है, अपने करते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कोनियां नहीं मोड़नी। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 इसको करने से आपके शरीर में ताकत ज्यादा आ जाएगी। वजन वाली चीज करते हैं थोड़ा दूर जाके थक जाते हो। यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, बड़ी आंत के छोटी आंत के, पेट साफ होना शुरू हो जाएगा और बाकी दिखते आते हुए यहाँ पर होता है, वो बाद में बताएंगे। चलो हाथ इस तरह करो, मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी अंदर करो। अब मुट्ठी नीचे की तरफ, पहले ऐसे थी ना, अब इनको इस तरह करो। अब इसको नीचे अपनी तरफ खींचो। 50 ही करेंगे, 50 आवाज नहीं सुनो। मैं कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 थोड़ा ध्यान से ध्यान दे। 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 धीरे करने की 45 बच्चों को बस एक चीज ध्यान रखनी, रात को जब सोने के लिए जाओ ना, ताकि आपकी नाड़ी अंदर से मजबूत हो जाए। नाभि होती है ना, नेवल सुंडी, तो उसके अंदर तेल डालना है, 2 बूंद सरसों का तेल। सोए 2 बूंद डालो, उसकी हल्की सी मालिश कर दी। आपको, अपने मम्मी पापा को, दादा दादी सबको करो, ताकि वहां से नाभि से पूरा जो तेल है, जो मॉइस्चर है, उसका पूरे शरीर में फैल जाए, अंदर की नाड़ियां मजबूत हो जाए। अब नाड़ियां ब्लॉक हो गई, किसी कमजोर होगी, तो नाभि में सरसों का तेल डालोगे सोते समय, एक दिमाग तेज हो जाएगा, क्योंकि अंदर से नाड़ियों में खून जाएगा, वो साफ हो जाएगा। तो सोते समय नाभि में 2 बूंद तेल डाला, हल्की सी मालिश की, सो गए, और कुछ नहीं करना। इससे धीरे धीरे याद करने की चीजें, दिमाग थोड़ा तेज हो जाएगा हमारा। ठीक है, और देखें ताकत कितनी। चलो ऐसे बंद करो, मुट्ठी दोनों मिलाओ, मिल गए? अंगूठा मिलाओ, मिल गया? पूरी मुट्ठी मिला ली, अंगूठा मिला ली, सामने ले आओ अपने सीने की, अंगूठा ऊपर की तरफ, इस तरह, मिल गया? अब ये खुलनी नहीं चाहिए, अच्छे से दबा के रखना, ठीक है? खुलने नहीं देनी, सामने लेके आओ, खुलने नहीं देनी, सामने ले आओ जितनी ला सकते हो, खुलने नहीं देनी जितनी सामने कर सकते हो। फिर वापस ले आओ, वापस। कितनी बार करिए? 50 चलो पहले 20 करते हैं, फिर अगर ताकत रही तो करेंगे। 1 खुलने नहीं देनी, 2 3 4 5 खुलने नहीं देनी, 6 7 8 9 10 11 12 13 सीधे 14 15 16 17 18 19 20 और करें 50 हो जाएंगे। ठीक है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 इसलिए यहाँ पर खिंचाव आएगा, जो सही करेगा, जो नहीं करेगा उसको कहीं नहीं। यहाँ से ये तो दुखेगा और ये चीज मजबूत हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये इतनी चीज करके हाथों की भी, हाथों से खून सारे यहाँ से दिमाग में जाएगा तो ठीक हो जाएगा। आदत से बना लेता आदत। अब पैर सीधे हो जाएंगे, क्या करके देखो अपने पैर सामने सीधे हो सकते हैं क्या? जितने होते हैं एक दूसरे के बीच में कर लो,
हाथ लगाए, ठीक है। अब पैरों की पिटाई करनी है, ऐसे जोर जोर से खुद से अपने आप से जोर जोर से मारो। नीचे ना लगी चाहिए, नीचे लग रही है क्या? जो पिटने के मारे। चलो मैं 10 मिनट तक तेज तेज कर दिया, ठीक है। पूरा जोर से मारो। 10 9 1 8 7 6 5 6 2 1। अब दोनों मिनट से एक साथ करते हैं, एक साथ 1 2 3 4 तेज करो। मैं 10 मिनट तक लगे रहना। 10 9 कमर सीधी 8 7 6 5 4 3 2 1। अब बैठ हमारे जो बड़े हैं ना, मम्मी पापा दादा दादी, तो आप मालिश कर दोगे। आपकी कौन करेगा? तो ये एक्सरसाइज कर दोगे। ऐसे पिंडलियों की मालिश कैसे होगी? जिसके आप नहीं कर पाओ उनको तो एक्सरसाइज करवानी है। आज वाली एक्सरसाइज याद हुई? दोबारा बता दो। शुरू में तो एडी पंजे ऊपर नीचे किए थे, फिर एडी उठा के एक एक पैर से किया था, फिर एडी उठा के 2-3 कदम आगे चले, यहाँ जगह कम थी इसलिए 2 ही किए, नहीं 10 कदम आगे जाना है, 10 वापस आना है, 3 बार कर लेना है। इससे उनकी पिंडलियां ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कुछ बच्चों का संतुलन नहीं बनता, चलते चलते गिर जाते हैं, वो धीरे धीरे करेंगे अभ्यास, पैर मजबूत उनके होने शुरू हो जाएंगे। एक्सरसाइज बहुत तरह की है, लेकिन आपको वही सीखना जो आपके लिए जरूरी है। और एक सबको पिंडलियों की पिटाई जरूर करवानी है। अभी की थी ना हमने, ये बेड पे नहीं करनी, उसमें तो कुछ लाभ ही नहीं। कहीं पर बेड पे 4 पैर के ऊपर बैठ के करनी है, नीचे करनी फर्श पे, ऊपर मैट बिछा के दरी बिछा के उसके ऊपर करो, ताकि नीचे चोट लगे। जितनी इसकी पिटाई करो उतना दिमाग तेज हो जाएगा। दरी चाहिए, बोरी चादर बिछा लो, ठीक है। गद्दे में फिर उसमें चोट नहीं लगे, नरम चीज रहेगी ना, फिर पिंडली में लाभ नहीं मिलेगा। पहले ना बुजुर्ग क्या कहते थे, हाँ थोड़े थोड़े आगे आ हाँ तो बातें करेंगे थोड़ी थोड़ी, बोलना नहीं फिर बीच हाँ जी बच्चों, देखो ये क्या दिक्कत होती है, जो सर्वाइकल है, कमर दर्द है ना, अब जो नसें होती है उसके आवाज नहीं, इधर मेरी तरफ देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। नहीं इधर आ जाओ मेरे पास, इधर आ यहाँ मैं टेढ़ा नहीं बैठने दूंगा इसको, ठीक है। इसकी कमर सीधी रखनी है। अब जो भी कमर टेढ़ी करे उसको थोड़ा सा बता देना, कमर सीधी कर। हाँ जो ना फिर तो सारे आपसे मारेंगे, अगर किसी ने मार पीट की तो सारे मिल के उसकी करना, ठीक है। हम क्या बता रहे थे, किसी की कमर दर्द होती है, पीछे होता है, किसी के सर्वाइकल होता है, किसी के हाथों पैरों में सूनापन आता है। ये कब आता है? जब शरीर के अंदर खून दौरा नहीं करता। जैसे पाइप में पानी छिड़कते, कोई पीछे से दबा दे, आगे पानी आएगा नहीं। वैसे हमारे शरीर की नाड़ियां हैं, नाड़ियों में जहाँ जहाँ से दबाव लग जाएगा। आप रबड़ वाले कपड़े पहनते हो ना, जितने टाइट टाइट पहनते तो नहीं, तो बहुत टाइट करके बांधते हैं, फिर उनके खून का दौरा नहीं करता, इसलिए पैरों में दर्द आना शुरू हो जाता है। कोई यहाँ पर बहुत टाइट पहन लेता है, यहाँ से खून दौरा कम करेगा, हाथ काम करना बंद कर देगा। कोशिश क्या करनी, शरीर से जितना जल्दी रबड़ को दूर कर पाओ। रबड़ वाले कपड़े धीरे धीरे दूर करने हैं। सलवार पहनते हो उसमें नाड़ा होता है, पजामा पहनते हो उसमें नाड़ा होता है, ऐसा होता है। पजामा पहनते हो करते पजामा कुर्ता, महिलाओं के सलवार कुर्ता होता है, पैंट शर्ट होती है, लेकिन उसमें कोशिश करना रबड़ ना हो। धीरे धीरे रबड़ दूर हो जाएगा ना, आपके पैर कभी खराब नहीं होंगे, क्योंकि खड़ा नहीं है। जैसे कोई बच्चा है, इसको यहाँ पर टाइट रबड़ बांध दे तो खून नीचे जा पाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो पैर इसके कमजोर रहेंगे, पतले पतले पैर रहेंगे, ताकत नहीं रहेगी, दौड़ नहीं पाएगा, उछल नहीं पाएगा, तो पैर उसके खराब हो जाएंगे। हमें क्या करना है, रबड़ को जितना जल्दी हो पाए
आप कम से कम उसको दूर करें, ठीक है। रबड़ को दूर करोगे, घर के जो कपड़े उसमें रबड़ नहीं होना चाहिए। कोशिश क्या करते हैं, नाड़ा होता है ना, नालिया होता है, बांधना आता है। जिन बच्चों को नहीं आता उनको रबड़ पहना देते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, आप तो बड़े हो गए, आपको तो आता ही है, तो आप कोशिश क्या करोगे, घर पे जो कपड़े हैं उनके अंदर नाले का प्रयोग करना है, या पैंट जो है उसके अंदर रबड़ ना हो, सीधी हो बिल्कुल बिना रबड़ वाला। ज्यादातर बच्चों की कैसी पैंट होती है, पीछे रबड़ होता है। अब पीछे रबड़ तो खींचता तो यहाँ से जैसे खींच जाती है, तो कोशिश करना पीछे से रबड़ हटा के उसको सीधा करो। जितनी आपकी कमर हो उतना ही रखना है, नहीं तो आपके पैर कमजोर रह जाएंगे। उसका बेल्ट तो वैसे लगाना होता है, उसको नाम अभी नाम लिखे इसके, वो थोड़ी बेल्ट को टाइट करके पेट थोड़ी पूछना है, ये तो पेट दब जाएगा अंदर, ऐसा नहीं करना। जिसके अगर सर्वाइकल यहाँ पे गर्दन में पीछे दर्द होना शुरू हो गया, मम्मी के पापा के दादा दादी के होता है, तो क्या एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे बिठा देना आपको सीधा, दोनों हाथ घुटनों पे रखने, सांस लेते हुए कंधे ऊपर उठाना है, छोड़ते हुए नीचे ले आना है। सांस लेते हुए कंधे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ज्यादातर मम्मी है ना या दादी, उनके कंधों में दर्द रहता है, यहाँ पे गर्दन अकड़ जाती है, तो उनको करवाना है। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। कितनी बार, कम से कम 20 बार, ठीक है। अब एक्सरसाइज बताऊं, पूछूंगा आपसे कितनी याद रहती है आपको, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, कंधों को गोल गोल घुमाना है, नीचे से ऊपर गए फिर पीछे से नीचे ले आए। कितनी बार, ये भी 20 बार। हाँ, सांस लेते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, 20 बार करोगे। फिर इसी का उल्टा कर देना, वापस कर देना, उल्टा घुमाओ इसको अच्छे से, जैसे किया था। इससे जो बच्चों के कंधे ऐसे आ गए, ऐसे झुकने शुरू हो गए, वो घुल जाएगा, सीना सही हो जाएगा, माने कंधे सीधे हो जाएंगे। इतने जो बच्चे ऐसे झुक झुक के कंधे ऊपर चले गए, ऐसे रहते हैं, वो सीधे हो जाएंगे। तो कंधों को दोनों तरफ गोल गोल घुमाना है, ठीक है। कितनी एक्सरसाइज बताइए, 2। पहले ऊपर नीचे वाली, फिर पीछे और फिर आगे, हो गया। अब इससे आगे वाली एक्सरसाइज, एक हाथ यहाँ रखो इस तरफ, एक हाथ सीधा हाथ रखो, सभी अपना सीधा हाथ रखो, सज्जा राइट हैंड। आपका राइट कौन सा है, फिर वो रखो, ठीक है। चलो अब इसको गोल गोल घुमाओ पूरा, आराम से आराम से आराम से आराम से। इसका चक्कर किसका जितना बड़ा बनेगा उसके कंधे उतने मजबूत होंगे, जो इतने इतने में रखे हैं उसके कंधे कमजोर रहेंगे। पूरा बड़ा चक्कर बनाओ, पूरा बड़ा चक्कर। हाँ, वापस करो, उल्टा बनाओ, उल्टा। हाँ, ध्यान से रहो। यही हम दूसरे हाथ से करके देखते हैं, दूसरे हाथ से करो, ध्यान रखो एक दूसरे के ना ले। आप भी इधर जुड़ते मेरे पास, अब यहाँ से लाइव है ना प्रिंसिपल सर, इसको आराम से देख लें, यहाँ बैठे। हाँ कोई बात नहीं, वहाँ से वो मैसेज भी कर देंगे, हम इनको क्या करें, सीधे रखो ना, घुमाओ ऐसे, घुमाओ हाथ घुमाओ, ये वाला अब गोल गोल वापस आगे की तरफ। इधर देख, मूवी बन रही है, जाइए। हाँ देख रहे, कोई बात नहीं, मुझसे पूछ लेंगे जाते। हो गया, सिर्फ इतना ही करवा लेना, इतने से आराम दुखता है पूरा पूरा, तो नाड़ियां फूलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में ज्यादा होगा, उनको कहते 20 नहीं होते तो आप 5 कर लो, जैसे दादी बूढ़ी है उनसे इतने नहीं होंगे, आप करें 5 बार इस तरह कर लो, 5 बार गोल गोल पीछे, फिर 5 बार आगे हो जाए, फिर एक हाथ को 5 बार पीछे कर दो, 5 बार आगे घुमा दो, फिर दूसरे हाथ को करवा दो, ठीक है। इतना काफी है, इतना कराएंगे ठीक हो जाएगी। आप कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जो आपके पेट के अंदर खाने को पचाएगा बहुत अच्छे से, खाना बहुत अच्छे से पचेगा। जो खाओगे ना उससे खून बहुत बनेगा, रस बहुत बनेगा, दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा, शरीर की हाइट भी जल्दी जल्दी बढ़ जाएगी, बढ़ना है ना, या छोटे छोटे लेना जरूरत बढ़ा है, तो खाना पचना जरूरी है। पचेगा कब, जब शरीर की आंतें ठीक होगी। तो आंतों की एक्सरसाइज करते हैं, पेट की, ठीक है। कैसे कर रहे हैं बताता हूँ, यहाँ पे सो जाओ, सो जाओ ऐसे, सो जाना, देखो पहले, ठीक है। करना क्या, दोनों आवाज देख लो, घुटने मोड़ दे, घुटने मोड़ दी, ये देखो इस तरह रखना है, हाथ ऊपर कर आराम से, ध्यान रखो। पहले देखना है, करना आपको घर पे क्या करना है, पूछूंगा कितनी एक्सरसाइज बताइए, कितनी आपको, आराम से रखना है, ठीक है। क्या करना है, दोनों पैर मिलाए मिलाए उल्टी तरफ जा रहे हैं, इस तरफ गए, नीचे लगा दो, जमीन पे लगा दो, लगे, गर्दन आपकी दूसरी तरफ,
जिस साइड पैर गए गर्दन उसके दूसरी तरफ, फिर वापस ले आना, पैर मेरी तरफ ले आओ, गर्दन उस तरफ कर दो। कितनी बार करना है? 20 बार इधर 20 बार उधर, फिर धीरे धीरे सीख जाओ 30 बार इधर 30 बार उधर। जिससे कमर दर्द रहता है उसके लिए बहुत अच्छा लाभ है, क्योंकि सोए सोए करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, बेड के ऊपर वैसे ना करना, कोशिश करना चटाई बिछा के उसके ऊपर करके दिखाओ। 10 बार उधर कर दो 10 बार इधर। ध्यान क्या रखोगे, जिस साइड पैर जाए गर्दन उसकी दूसरी तरफ जाएगी, वापस ले आओ। ये देखो कितने अच्छे से सीख गए। तो आपको भी ये करना है, ठीक है। कमर दर्द वालों के लिए तो रामबाण है, और बच्चों का पेट का अभ्यास हो रहा है, पेट की मांसपेशियों की मालिश हो रही है, एक बार इधर जा रही है एक बार उधर जा रही है, तो जो खाओगे वो अच्छे से पचेगा। और अगर खाओगे वो चिप्स कुरकुरे गंदगी फिर वैसे वैसे हो जाओगे। आजकल बच्चे कमजोर हो गए चिप्स की तरह, चिप्स ज्यादा खाते हैं, जो कुरकुरे ज्यादा खाते हैं कुरकुरे जैसे मिर्ची वाली चीजें खाओगे गुस्सा ज्यादा आएगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा। जिस बच्चे का पढ़ाई में नंबर कम आते हैं और गुस्सा ज्यादा आता है, इसका मतलब कचरा खाता है, ठीक है। दूसरी तरफ करो। हाँ जी ठीक है। कितनी बार करना है? 20 बार। और इसी में एक एक्सरसाइज और है, वो देखो पैरों को खोल दो थोड़ा सा। अब पैरों में कितना अंतर करना है देखो। अब एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी पर लगना चाहिए। ये एड़ी पे लग गया, अपने पैर किसी के छोटे हैं किसी के बड़े हैं, तो एक घुटना दूसरे पैर की एड़ी पे लगे, इतना अंतर कर लेना, ठीक है। इसमें गर्दन सीधी रहेगी आपकी, दाएं बाएं नहीं जाएगी, बिल्कुल सीधी रखनी। अब इस साइड ले पैर, अब ये वाला घुटना इस पैर की एड़ी पर रहेगा, ठीक है। बार बार ऐसे करना है सबको, ठीक है। कितनी बार करोगे? 20 बार। 2 एक्सरसाइज होगी पेट के लिए और दिमाग के लिए, जिसको ज्यादा याद करना है वो ये 2 करेगा। 2 एक्सरसाइज और पहले तो पैर मिलाकर फिर पैर खोलकर, पैर मिला के किया तो गर्दन दूसरी तरफ जाती है, खोल के किया तो गर्दन आपकी सीधी रहेगी। इसके बाद उल्टा सो जाना, पलट जाओ, हाँ उल्टे सो जाओ। एक्सरसाइज कितनी है गिनती करना पूछूंगा आपसे, जैसे आप टीवी देखते हो ना इस तरह लगा, ऐसे करो आप। हाँ ये हाथ कंधों से आगे हो गया ना, इसने एकदम सही किया, बिल्कुल ऐसे करके ये पैर मोड़ना है और अपने पिटाई करनी है बारी बारी से, एक बारी से एक बारी से अच्छे से। हो रहा है क्या? शुरू में बताया था ना दिमाग के पॉइंट, हाँ दिमाग के पॉइंट है पिंडलियों के अंदर, कोई बात नहीं। जहाँ पिंडलियों में किसके पॉइंट बताए थे? दिमाग के। अब ये इसके लगेगा तो पॉइंट बार बार दबेगा कि नहीं दबेगा? दबेगा ना, तो बार बार इसको करने कितनी बार? 20 बार, एक पैर से 1 2 2 इस तरह करके 20 फिर आपको दोनों पैर एक साथ करने, हो जाएगा इतना। बस 4 एक्सरसाइज बताइए दिमाग के लिए। पहले सीधे सो के पैर मिलाकर, फिर पैर खोलकर, फिर उल्टे सो के एक पैर से, फिर दोनों पैर से। सर्वाइकल, माइग्रेन, बैक पेन जिसके है, पैरों में थोड़ा दर्द करना शुरू हो गया, वो ठीक हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, छोटा या बड़ा रबड़ से जितना दूर हो पाओ उतना आपके लिए अच्छा है, नहीं तो नाड़ी कमजोर रह जाएगी, खून का दौरा नहीं चलेगा। बैठ जाइए, शाबाश। इस बच्चे की तारीफ जाओ सभी। कितने अच्छे से किया, जैसे कहा वैसे करता रहा, गलती भी नहीं की और अच्छे से सीख भी गया। तो अब आपके अंदर कितनी ताकत है, ताली देखते हैं कौन कितनी बजा सकता है, ठीक है। मुकाबला हो जाए, उंगलियां खोल लो पूरी। सभी एक साथ करेंगे, ठीक है। जब तक मैं ना कोई रुकेगा, पूरा जोर लगा के बजा दो, बोलना नहीं, बोलोगे तो थक जाएंगे आप, बिना बोले, ठीक है। सीधा उंगलियां खोलो, ठीक है। करें इसकी आवाज तेज जाएगी, इधर वालों की आवाज तेज रहेगी कि इधर वालों की रहेगी, ठीक है। बोले 1 2 3।
इसका मतलब हमने अच्छे से बताया। देखते गाड़ी चलाई आपने अभी चलवाते छोटे होते डॉक्टर के पास जाओ, खून वाली सुई लगा दे 2 हाथों में। चलो अब एक काम करना, देखो छोटे होते थे ना जब गाड़ी चलाते थे कैसे, अब देखते हैं इसकी गाड़ी तेज चलती, ठीक है, लड़का लड़की दोनों में बड़े छोटे सभी चलाएंगे गाड़ी। चलाने गाड़ी दो फटफटी चलाने सबको गाड़ी दी है तो आपको फटफटी क्यों चाहिए? अब एक एक्सरसाइज और जो आपका भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, गला सूख जाता है बार बार, वो नहीं सूखेगा। एक दूसरे को समझाते हुए जीभ निकाली तो फिर बात आप सारे मिलके निकाल दो, कोई भी तरह मत चिढ़ाए। साथ में लेके चलना, पीछे नहीं छोड़ना। तो जितनी एक्सरसाइज बहुत सारी होगी ना, ये सारी घर पे करोगे, जीभ नहीं निकालनी, घर पे जाके फिर पड़ेगी पापा मम्मी के सामने तो आपके इधर से भी लाभ है, इधर से भी लाभ है। जो कह रहे थे मेरे हाथ लाल है उसके गाल पे लाल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, करोगे तो बनेंगे। चलो हो गए इतना, आप सीधे बैठो आराम से, कमर से भी करो, बिल्कुल सीधा बैठना है, लंबा सांस लेना है और धीरे से ओम बोलना है। कैसे बोलोगे? पहले जोर से बोलना, ओ ऐसे नहीं करना, धीरे से पहले सुन लो, पीछे लंबा सांस लिया, बिल्कुल धीमे धीमे सभी एक साथ बोलते, ठीक है, 3 बार बोलेंगे। शुरू करो। लंबा सांस लेके रोक लेना। कौन कितनी देर तक रोक सकता है? लंबा सांस लेके रोकना, जब लगे नहीं रोका जा रहा एक बार छोड़ देना, फिर दोबारा ले लेना, ठीक है, 3 बार रोकेंगे। लंबा सांस लिया,
दोबारा करना, इस बार जीतना है, बीच में नहीं छोड़ना किसी को। जब लगे नहीं रोका जा रहा, आराम से छोड़ के दोबारा शुरू हो जाए। बीच में शोर नहीं करना, चुपचाप लंबा सांस लो। छोड़ दे, रोक नहीं सकता। चले चलिए, आंखें बंद। बेटा वीडियो बना लो ताकि सर या मैडम वहीं से देख। वीडियो बना लो जल्दी से, अब जो गलत करे वहीं पे दिख जाए। बाकी आंखें बंद कर लो, अपने पता चल जाए कौन गलत करे। आंखें बंद रखो, अपने आप से अच्छा कर दो ताकि ज्यादा देर ऑक्सीजन अंदर रहे, दिमाग आपको बहुत अच्छे से। एक बस बेटा दोनों हाथ उठाओ, हाथ से अच्छे से घर्षण करो, रब करो। धीरे से अपने चेहरे पर गले की मालिश करो। एक बार और एक हाथ से दूसरे हाथ पर, पीछे कंधों पर, पेट पर, दोनों पीछे कमर पर, पैरों पर, नीचे। अब ये बताओ, आप में से कितने बच्चे सुबह उठ के अपने मम्मी पापा को प्रणाम करके आते? आगे से क्या आवाज में पीछे। देखिए, जब घर पे बच्चे होते हैं तो आप देखना, घर पे सबसे ज्यादा कपड़े बच्चों की सिलते हैं। मम्मी पापा के कपड़े कम से कम होते हैं। शादी पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है, आपको स्कूल पढ़ाना होता है, फीस देनी होती है, किताबें ला के देनी होती है, कौन ला के देगा? और वो अपने कपड़े कम लाते ताकि बच्चों की चीजें सारी ला के देगा। किस लिए? ताकि आप अच्छे से पढ़ के अच्छी जगह पहुंच जाओ, अच्छी नौकरी लगो, अच्छा काम करो। अगर आप ऐसा कोई कहे कि आप पैसे लगाते रहो, वहां से पढ़ना ना करें, तो फिर पैसे लगाने चाहिए उसमें? नहीं। उसे तो काम लगा दो सीधा, चाहे केस में लगा दो, कहीं लगा दो। अगर आप चाहते हो आप और पढ़ो तो आपको रोज अपने मम्मी पापा को प्रणाम करना। क्यों? वो हमारे लिए इतना काम करते हैं, सारा दिन आपके लिए तो पैसे कमाते हैं। सुबह उठ के उनके पैरों के हाथ लगा के या हाथ जोड़ के नमस्कार करना। इससे होगा क्या? वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आप खुश रहो, कामयाब हो, जो आपको परिवार से मिलता है, दादा दादी दोगे। जितना आशीर्वाद लोगे उतनी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, माने आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी, आप गुस्सा कम करोगे, आपके अंदर चिड़चिड़ा कम होगी, बचपना कम रहेगा। जो बिना कारण के हंसने लग जाता है, बिना कारण के शरारतें करता है, इसका मतलब उसका ध्यान नहीं। क्यों? क्योंकि प्रणाम करना भूल गया या उसने छोड़ दिया। तो जो बच्चे शरारतें कर रहे हैं, जानबूझ के डकार की कोशिश कर रहे हैं, डकार लोग, इससे क्या हो जाएगा? इसका मतलब आपने खाना नहीं खाया, खाली पेट डकार ले, क्या तो घर पे खाना नहीं देते आपको, उसके जानबूझ के दिखा रहे। ऐसी हरकतें करोगे तो पता चल जाता है कौन गलत कैसे है। आप यहाँ पर शरारतें करोगे तो आपको थोड़ी, मैं इनको नहीं जानता, इनके नाम से नहीं पता, मैं क्या कहूँगा, इसके मम्मी पापा ऐसे होंगे, या इसके टीचर ऐसे होंगे, या इसके दादा दादी ऐसे होंगे, तभी ऐसे शरारतें कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? वो तो घर पे अपना काम कर रहे हो, उनकी बदनामी यहीं से हो जाती है। आप स्कूल से बाहर जाके कोई काम करते हो, किसी से मिलते हो, वहां शरारतें करते हो, क्या कहेंगे? ये उस स्कूल के बच्चे हैं, वहां पर कौन कौन टीचर उनको पढ़ाता है। तो आपने गलती की और किसको बुरा बताया? आपके टीचर्स को, आपके मम्मी पापा को या दादा दादी को। तो आप शरारतें करोगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बदनामी किसकी होगी? मम्मी पापा की। तो उनकी बदनामी करनी चाहिए। तो आप कोशिश करना, ऐसा कोई
काम ना करो जिससे उनकी बदनामी हो, ठीक है? क्योंकि आपकी शरारतें आपकी माता पिता का, टीचर्स का, स्कूल का, रिश्तेदारों का सारा अपमान करते हैं। तो आगे से ध्यान रखना है, कहीं भी जाओ, मैं हूँ या कोई और कक्षा ले रहा हूँ, कभी भी शरारतें नहीं करनी, नहीं तो फिर उनको ऐसा लगेगा कि हाँ भी ये इनके माता पिता ऐसे होंगे इसीलिए ऐसे करते हैं। नहीं तो कहना तो सभी बच्चे मानते हैं, कुछ बच्चे तो आराम से बैठे हैं, कुछ शरारतें कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं देखो अपने पता चल जाता है कैसे बच्चे हैं। तो ध्यान रखना, जैसे बाहर भी जाते हैं ना, बाहर भी अच्छे बच्चे बन के जाओ, ताकि इस तरह कहें ये देखो कितना अच्छा बच्चा है, इसके मम्मी पापा बहुत अच्छे होंगे। फिर पूछे किसका बेटा बेटा या बेटी होती है, उससे आप बताते हो उनका नाम पूछते हैं, अच्छा इतना अच्छा बच्चा हो, फिर वो आपस में बातचीत करते हैं। आप चले जाते हो ना, हाँ भी मैं बच्चों से मिलकर आया, अपने वाले तो नलायक है, शोर शरारते करते हैं, वो देखो कितना अच्छा बच्चा है, कितनी अच्छी गुड़िया है, ऐसे कहते हैं, घर पे जाके बातचीत करते हैं। तो आगे से शरारतें नहीं करनी, नहीं तो बदनामी किसकी, कोई गलती नहीं की, उनकी वैसी बदनामी हो जाती है। तो आगे से स्कूल में आओ, अच्छे से पढ़ो, नहीं समझ आता टीचर आपके साथ होते हैं, 10 बार 20 बार 50 बार कितनी बार मर्जी पूछो, पढ़ोगे आप ही के नंबर आएंगे, मेरे पढ़ने से मेरे आएंगे, आपके पढ़ने से आपके आएंगे, मैं पढ़ूंगी इनके नंबर थोड़ी आ जाएंगे। आप ही पढ़ोगे, आपका आपके काम आएगा। नहीं समझ आता उसे समझो, आपको आता है, जैसे हम दोनों दोस्त हैं, इनको वो चीज आती है, मुझे नहीं आती, टीचर नहीं है छुट्टी पे, ये मुझे वो चीज पढ़ा दे, तो लाभ क्या हुआ, इसकी तो दोहराई होगी और मेरे को वो चीज याद हो गई। तो ऐसे एक दूसरे को पढ़ाना, माने किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को मैथ नहीं आता, तो क्या करें, जिसको आता है वो बच्चा दूसरे से पढ़ाए, वो उसको पढ़े, और जिसको नहीं आता वो उसे पढ़ के आए, ताकि टीचर के आने से पहले वो चीज याद हो जाए। ठीक है, तो एक दूसरे को पढ़ाओगे ना, एक तो पढ़ाना आ जाएगा, एक पढ़ना आ जाएगा। क्योंकि टीचर मान लो इतने सारे बच्चों को पढ़ाता है, अब कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, किसी को बार बार समझ नहीं आता, कुछ दोस्तों से समझ लेते हैं, टीचर को बता नहीं पाते कि मुझे आया कि नहीं आया। तो एक दूसरे से पढ़ना शुरू करना, जब भी खाली टाइम हो पढ़ाना शुरू कर दो। नहीं तो एक काम किया करो, हम पढ़ते थे ना ऐसे पढ़ते, जैसे इतने बच्चे आपकी क्लास में होते थे, किसी एक बच्चे को एक चीज आती है, जैसे पहाड़े आते हैं, मुझे 4 का पहाड़ा आता है मान लो, ठीक है, मैं क्लास में जैसे टीचर पढ़ाता है ना, वैसे ब्लैक बोर्ड पे जाओ 4 का पहाड़ा, अभी आज आपकी कक्षा में मैं आपको 4 का पहाड़ा करवाऊंगी या करवाऊंगा, लड़का है तो वो बोलेगा, नहीं तो लड़की बोलेगी। जैसे टीचर पढ़ाता है वैसे लिख के आप पढ़ाओ, इससे क्या रहेगा, आपको पढ़ाना बहुत अच्छे से आ जाएगा और याद हो जाएगा, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अब क्लास में कोई नहीं, खाली टाइम है, तो टीचर का काम आपने कर दिया, और बाकी बच्चे जिसको नहीं आता उसकी दोहराई हो जाएगी, तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा और हर बच्चे को पास करवाना है। ऐसे थोड़ी कि 4-5 बच्चे पढ़ के पास हो जाए, सारों को पास करवाना है। जिसको ज्यादा आता है उसकी जिम्मेवारी है, जिसको नहीं आता उसको पढ़ाई, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। ठीक है, फोटो अमित जी फोटो कर देते हैं, आप बैठ जाते, फिर आपकी रहती आपकी वो भैया कर देंगे, वैसे तो होगी आपकी वीडियो चल रही है, ये दिखा देंगे सबको, आपको फोटो भेज देंगे आपकी, इससे करते हैं इनकी फोन से, आपके फोन से कर देते हैं, इनसे इधर सामने से भी ले लो सबकी, और एक साइड से पीछे से ले लो। तो अच्छे अच्छे बन के रहोगे, अच्छे से ड्रेस पहन के रहोगे, नीचे ऊपर आ यहाँ से यहाँ पे नीचे नहीं बैठना, अच्छे से बैठो। आप क्या चाहते हो, आपके माता पिता का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके लिए हमें क्या करना है, स्कूल में क्या काम करने के लिए आते हैं, पढ़ने। खेल कूदने से कोई मना नहीं करता, एक पीरियड होता है ना खेल का, उसमें मस्ती करो, हमेशा खेलो, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम है तो उसे लगन से पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो नाम आपके मम्मी पापा का होगा, क्योंकि आपके नंबर अच्छे आएंगे, मम्मी पापा कहेंगे हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। अब ये तो थी मम्मी पापा की बदनामी, अब घर पे जाके आप शरारतें करते हो, एक सामने से ले लो, इन्हीं की फोन से ले लो, फिर दे दो बाद में। हाँ ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब अगर बाहर कोई करता तो मम्मी पापा की बारी आई, अब अगर घर पे जाके आप शरारतें करोगे, फिर क्या कहेंगे मम्मी पापा, ऐसे इनके टीचर होंगे, कौन है बता दे टीचर का नाम, बताते, फिर बदनामी किसकी, घर पे तो आप टीचर को बदनाम करते हो, स्कूल में बाहर जाते हो मम्मी पापा को बदनाम करते हो, तो हमें एक दूसरे का बदनाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो शरारतें नहीं करनी, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपके मम्मी पापा का, आपके टीचर का, और गांव से बाहर जाते हो कहीं रिश्तेदारी में, वो कहेंगे उस गांव के बच्चे तो बहुत शरारती हैं, तो गांव की बदनामी हो जाएगी, पूरा गांव सिर्फ मेरी शरारतों से बदनाम हो जाए, पूरे गांव ने तो गलती नहीं की, मैंने अकेले ने की, सारा गांव बदनाम हो गया। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी के फिर उंगली उठे, चाहे मेरे मम्मी पापा की बदनामी हो चाहे आपकी, हुई तो हुई है,
तो हमें किसी की बदनामी नहीं करनी। घर पे भी अच्छे से रहना, घर पे जाके जैसे घर पे जाते हो जो स्कूल बैग होता है उसको जो जगह है ना वहीं पे रखो। ऐसे नहीं घर पे जाके चारपाई में फेंक दिया फिर पीछे से मम्मी उठाती रही है, नहीं। अच्छे बच्चे हो, स्कूल में पढ़ते लिखते हो तो क्या करना है, घर पे जाओ जो किताबों की जगह वहीं रखो, अपने जूते जहाँ खोलने तो वहां खोलो, अपने घर के कपड़े पहनो, उसके बाद अपना खाना खाओ, आराम करो, फिर स्कूल का काम करो। रोज ऐसा करोगे बिना बताए आपके मम्मी पापा कहेंगे अरे आज तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे हो गए, पहले तो बहुत। इससे क्या हुआ, आपका स्कूल का नाम है। स्कूल का नाम करना है कि नहीं करना, हर चीज में करना है। खेल कूद में करो, खेल कूद में आगे लेके जाते हैं, ले जाते हैं आपको, वहां पे जीत के आओ। पढ़ाई में करो ताकि और ज्यादा नंबर आए। हर चीज में हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ोगे आपका हम देखते हैं कई खिलाड़ी बहुत आगे जाते हैं, पढ़ाई में भी आगे जाते हैं। आपका भी नाम होएगा, मम्मी पापा का भी होगा, टीचर का भी होगा, गाँव भी पूरा कहेगा, नाच बजा फिर पूरे गाँव में घुमाते हैं जैसे जो जीत के आते हैं। तो वैसे आपके लिए तालियां बजाइए, सम्मान मिलेगा, ठीक है। तो आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे किसी की बदनामी, चाहे मेरी हो, चाहे मम्मी पापा की हो, चाहे टीचर की, चाहे मेरे दोस्तों की क्यों ना। अब मैं शरारती करूंगा ना तो घर पे मम्मी पापा कहेंगे उसके साथ नहीं खेलना, वो शरारती बच्चा है। ऐसे करते हैं ना, हमें उसका लड़का शरारती है तो वो आपको अपने दोस्तों से भी दूर कर देगा। तो जो बच्चे शरारती करते हैं वो अपने आप आपको दूर कर देंगे। वो क्यों करते हैं, ताकि पढ़ाई ना कर पाओ। अब कोई शरारती करेगा उसके तू बैठ, तुझे नहीं पढ़ना, बैठा रहे, हम तो पढ़ेंगे। 2-3 दिन उसको इस तरह करोगे, चाहे लड़का है चाहे लड़की, वो तंग नहीं करेगा, वो पढ़ना भी शुरू कर देगा। आप पढ़ोगे तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ वो शरारतें करो, आपका मन भी शरारतों करता है तो आप भी उसके साथ शरारतें करोगे। 1 से 2, 2 से 3, फिर ज्यादा शरारत वाले हो जाएंगे, पढ़ाई वाले कम हो जाएंगे, फिर वो पढ़ने नहीं देंगे। तो पढ़ने वाले बच्चे क्या करें, उसकी तरफ ध्यान ना दो, धीरे धीरे वो भी पढ़ना शुरू कर देगा। आप अगर कहोगे अब जीतता कौन है, या तो कमजोर जीतेगा या हारेगा। अगर शरारती वाला और ताकतवर है माने आपको तंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप कमजोर हो। लेकिन आप सब पढ़ने वाले हो, आप अपना ध्यान पढ़ाई में रखते हो तो आपको तंग नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना कक्षा में आप जीतना चाहते हो कि हारना चाहते हो, ठीक है। तो आगे से जैसे कक्षा होगी फिर से करनी है योगा क्लास, हाँ जी। अब दोबारा लगाएंगे, कोई चीज समझ नहीं आती एक्सरसाइज आपको बार बार बताएंगे ताकि याद हो जाए। आज इतना काफी है, हाँ जी, ठीक है। चलो सभी एक दूसरे को प्रणाम करो। अगर बोलना क्या, देखो अगर हमसे कोई ऐसा शब्द निकला हो, कोई ऐसे बोल दिया जिससे किसी का दिल दुखा हो, किसी का अपमान हुआ हो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो एक दूसरे में जो जीवात्मा है उसका सम्मान करना, क्योंकि सभी है तो परमात्मा के सारों के अंदर एक ही होता है। तो सब एक दूसरे को नमन करते हुए प्रणाम करते हैं, बस ठीक है। तब धीरे से उठ जाओ।